हेलो। आज हमारी जो ये वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो या बीएससी के स्टूडेंट हो या एमएससी के भी हो तो तब भी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे प्रीवियस भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप लोग उसको भी देख सकते हो, उससे आइडिया आ जाएगा बेसिक। अब इसमें क्या है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक हमारा टॉपिक आता है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे यहाँ पर को। पॉरफाइन, जिसको बोलते हैं पॉरफाइन या पॉरफायरिन करके भी बोल सकते हैं उसको, दो अलग अलग नाम है। अब इस पे क्या होता है, पॉरफाइन या पॉरफायरिन क्या होता है, हमारे एक मैक्रोसाइक्लिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और मैक्रोमोलिक्यूल होगा, मतलब कि वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा, जिसमें क्या होगा, 4 पायरोल रिंग्स अटैच्ड रहेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा पायरोल रिंग्स किस तरीके की होती हैं, तो 4 पायरोल रिंग्स अटैच्ड रहेंगी और जो बिहेव करेंगी एक लिगेंड की तरह, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉरफाइन या पॉरफायरिन। इस पे क्या लिखा हुआ है, अ मैक्रोसाइक्लिक मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड बिहेव एज लाइक टू द लिगेंड इज नोन एज पॉरफाइन और पॉरफायरिन। विजिबल नहीं होगा तो तब जाके मैं यहाँ को बता भी रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अब है अगली चीज, जैसे हमारे पास इसी में पॉरफाइन में जो पॉरफाइन रिंग एक सेंट्रल स्ट्रक्चर तो बनाएंगी, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बनाएंगी, और 4 पायरोल रिंग होंगी, तो बीच में जो उनका रेडियस होगा सेंट्रल कैविटी का, जो बीच में कैविटी बनेगी, जैसे बेंजीन रिंग देखी है आप लोगों ने, तो बीच में हम लोग को दिखता है खाली स्पेस टाइप में, पाई बॉन्ड वगैरह के बीच में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो बीच में जो खाली स्पेस होगा पॉरफाइन या पॉरफायरिन रिंग में, वहां पर को क्या होता है, फिक्स रहती है उसकी रेडियस। अब जो रेडियस फिक्स है वो कुछ इस तरीके की रेडियस होती है सेंट्रल कैविटी की। उसका जो रेडियस होता है, रेडियस हम लोगों को पता है कि कितना, जैसे कोई सर्किल है तो उसकी सेंटर से उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट या जो सेल जो उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री है वहां तक की कितनी डिस्टेंस है, तो वैसे ही इसमें भी है। पॉरफायरिन या पॉरफाइन में सेंटर से कितनी दूरी है आउटर मोस्ट जो उसका बाहर का एरिया होगा वहां तक, तो 2 एंगस्ट्रॉम या 1.9 बोल सकते हैं, उससे 2.10 एंगस्ट्रॉम या 2.09 एंगस्ट्रॉम। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज मिलेगी, ये कोई ज्यादा वो नहीं है, तो आप लोग इसको इतना भी लिख सकते हो और बाकी और चीजें भी देख सकते हो। यहाँ मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में चीजों को बताता हूँ। अब है हमारे पास ये जो जो बीच में कैविटी बनती है, जो खाली स्पेस है बीच में, वहां पर को मेटल आयंस या मेटल्स आते हैं। इस रेडियाई जो ये पॉरफाइन जो रिंग है उसके बीच में जो गैप बन रहा है वहां पर को जो फिट आ जाए, मतलब कि उसके रेडियस में जो फिट आ जाए, ऐसे करके। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं, पॉरफाइन का या पॉरफायरिन रिंग का कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब थोड़ा ये यहाँ पर को रेडियस वो ज्यादा डिस्टेंस से दिख रही है, इस तरीके का होता है कुछ। अब बुक्स में देखो तो ये और अच्छा दिखेगा, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाया ना। तो ये पायरोल रिंग है, जैसे नाइट्रोजन है, और देखो कुछ नहीं करना है, इसी को 4 बार बनाना है, एक ऐसे करके। कैसे होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं, एक पायरोल रिंग को, इसको देखो, खाली एक पायरोल रिंग को देखो बस। तो नाइट्रोजन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन बनाने हैं, दो अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसको अभी डबल बॉन्ड भी छोड़ दो, एक नाइट्रोजन लगाने, एक हाइड्रोजन, और 4 कार्बन लगा देने, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देने। फिर क्या करना है आपको, बेसिकली एक इस डायरेक्शन में लगाने ऊपर, एक इस तरफ लगाने लेफ्ट साइड, एक राइट साइड लगाने, और एक नीचे साइड लगाने, एक ऊपर साइड लगाने, हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो इनमें। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है एक एक कार्बन से। एक कार्बन यहाँ आया, इसका ये वाला इसके इधर वाले से जुड़ेगा, नाइट्रोजन के बगल वाले से। इसके नाइट्रोजन के बगल वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, इसका कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, और इसका कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे इसमें एक पायरोल की रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन रिंग है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक नाइट्रोजन है। और पूरे में कितने नाइट्रोजन है अभी पूरे स्ट्रक्चर में पाइरोल का जो है, 1 2 3 4 है। और हाइड्रोजन तो चलो अभी छोड़ ही दो। डबल बॉन्ड देख लेते हैं एक बार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डबल बॉन्ड्स है। अब डबल बॉन्ड्स को लगाना कैसे है ना, देखो इस तरफ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, एक इधर, फिर एक जगह छोड़ी खाली, 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 एक इधर, फिर एक जगह ये वाली छोड़ी खाली इधर, फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ दो यहाँ पर को,
फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ दो यहाँ पर को, फिर ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे हॉरिजॉन्टल उसको छोड़ के इधर, फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ के इधर। तो इतना आसान है आप लोगों को बना देना है पाइरोल की रिंग। अब देखते हैं हम अगली चीज क्या होती है, मेटलोपोरफायरिन। जब हमारी जो है पाइरोल की रिंग है जो पोरफायरिन या पोरफाइन रिंग बना रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे हैं, तो अगर उसके बीच में मेटल आ जाएगा, ये जो कैविटी है बीच में सेंट्रल स्पेस दिख रहे हैं ना बीच में, यहाँ कोई मेटल आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलोपोरफायरिन। तो जो पोरफायरिन रिंग होती है जिसका रेडियस रेशियो है सेंट्रल कैविटी का जो बीच में जगह है 1.9 से 2.10, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, पोरफायरिन रिंग इतनी सेंट्रल कैविटी है। तो डाइवेलेंट मेटल का कैटायन यहाँ पर को आ सकता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल का आयन यहाँ पर को आएगा। किसका आ सकता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स आ सकते हैं, हम लोग देखेंगे जब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है हमारे, उसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखोगे वाले एलिमेंट्स तो आसानी से आ सकते हैं बुल्ले। इसका मतलब उसकी जो रेडियस होगी उनके एटम्स की, वो पोरफायरिन रिंग में आसानी से वो फिट हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल वो एटम्स हमारे, तो वो आसानी से आ जाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा। और डाइवेलेंट मेटल आ सकते हैं, जैसे कौन से, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल से सारे के सारे आ सकते हैं हमारे ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर सेकंड के जितने भी एलिमेंट्स हो सारे के सारे आ सकते हैं इस मेटल, इस ये जो यहाँ पर को जगह बन रही है। एक तो कौन से आ सकते हैं बोल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज, जो फर्स्ट सीरीज होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो आसानी से आ सकती है, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। और जो ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो भी आसानी से आ सकते हैं, जिनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल सकते हैं। तो एक बारी में एक ही मेटल का हम लोग को कैटायन दिखेगा, तो वो उसका मेटलोपोरफायरिन बन जाएगा। अब जैसे ये मेटल आयन जब आएगा इसके बीच में, तो सेंट्रल कैविटी में पोरफायरिन रिंग के, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा हम लोग उसको मेटलोपोरफायरिन बोलते हैं। पोरफायरिन रिंग तो ये पहले से ही है, ये पहले से ही है पोरफायरिन रिंग, बीच में जब मेटल आ रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, मेटलोपोरफायरिन। अब वो मेटल कोई भी हो सकता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है, एस ब्लॉक का हो सकता है कोई मेटल, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले थोड़े कुछ, तो देखना हीम, जैसे हमारे पास हीम है एग्जांपल, यहाँ पर को आप लोग को आ ही रहा होगा समझ में, क्या लिखा है कि thus when this metal ion will be inserted in central cavity of porphyrin ring, then the combination which are obtained known as metalloporphyrin। तो कुछ एग्जांपल है जैसे हीम, हीम क्या है, एक मेटलोपोरफायरिन है जिसमें क्या होता है, पोरफायरिन रिंग तो होगी, बीच में आयरन का डाइवेलेंट कैटायन है, देखो Fe+2 इस पे आयन है, ये बीच में आ जाता है पोरफायरिन रिंग के, और जिससे क्या बन जाते हैं, हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। हीमोग्लोबिन हम लोगों को पता है ब्लड में कितना इंपोर्टेंट रहता है, तो मेटलोपोरफायरिन हमारे यहाँ पर को आ जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने देखा मेटलोपोरफायरिन का एग्जांपल है हीम, जिससे हीमोग्लोबिन बन जा रहा है। अगर आयरन कहाँ पर को आ जा रहा है, आयरन यहाँ पर को बीच में आ जा रहा है, वो भी कौन सा आयरन, +2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैंने कुछ और एलिमेंट्स भी आप लोगों को बताता हूँ जो इस पोरफायरिन रिंग के बीच में आएंगी, जो एटम्स जिनके, मतलब कि जिनका डाइवेलेंट कैटायन, मतलब कि +2 चार्ज वाला, जिनका पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, वो इसमें बीच में फिट हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि डी, एक तो एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ सकते हैं, और दूसरे कौन से आ सकते हैं वो हम लोगों ने लिखा भी है नीचे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बोल रहे हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, स्कैंडियम+2 आ सकते हैं, यहाँ पर कोई स्कैंडियम का एलिमेंट आ सकता है, स्कैंडियम का आयन सॉरी, टाइटेनियम आ सकता है, वेनेडियम आ सकता है, क्रोमियम आ सकता है, तो क्रोमियम का मेटलोपोरफायरिन बनेगा। मैग्नीज आएगा तो मैग्नीज का मेटलोपोरफायरिन, आयरन आएगा तो आयरन का, कोबाल्ट आएगा तो कोबाल्ट का, निकिल अगर बीच में फिट आ जाएगा तो निकिल का, और कॉपर आएगा तो बीच में कॉपर का मेटलोपोरफायरिन। जैसे हम लोगों ने कल को देखे भी एलिमेंट्स कि कौन कौन से एलिमेंट का हमारा एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, तो वही चीज है यहाँ पर को, उन्हीं के कंपाउंड है। जिंक का आ सकता है, तो इतने सारे हमारे पास, आयरन का तो हम लोगों ने देख ही दिया। अब देखो जैसे आयरन का अगर हम लोग दिखाएं स्ट्रक्चर, तो ये सबसे पहले हमारे पास पोरफायरिन रिंग, ये है पोरफायरिन रिंग, दिख रही है पूरी पोरफायरिन रिंग, और ये हमारी एक पायरोल की रिंग, दूसरी पायरोल की रिंग, तीसरी पायरोल की रिंग, चौथी पायरोल की रिंग। आयरन बीच में आ जाएगा, हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटा, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने आयरन के साथ, एक ऊपर से सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है, एक ऊपर नीचे से कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या करना है, CH3 आप लोगों को अल्टरनेट जोड़ने हैं। जैसे देखो एक CH3 यहाँ पर को है, एक CH3 यहाँ पर को है, फिर एक जगह छोड़ के एक CH3 इधर पे, फिर एक CH3 इधर पे, और क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जोड़ना है, एक CH डबल बॉन्ड CH2,
और इधर एक CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर एक CH2COH, इधर भी CH2 का होल ट्वाइस COH। ये हो जाएगा हमारा किसका स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है मेटलोपोरफायरिन, सॉरी हीमोग्लोबिन का नहीं, मेटलोपोरफायरिन हीम यूनिट जो होती है, हीम HEME हीम यूनिट है, हीमोग्लोबिन नहीं हीम यूनिट है। जिससे क्या बनेगा, हीम के मिलने से क्या बनेगा, हीम जब आपस में जुड़ेंगे, HEME जो है हीम है, इनके जुड़ने से हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो ये एक हीम की यूनिट है हमारी, आसान है, बस पोरफायरिन रिंग बनानी है, आयरन बनाने बीच में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड, CH2COH लगा दो, CH3 लगा लो 4 अल्टरनेट पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड वाले CH डबल बॉन्ड CH2। अगला है हमारे पास स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल कब बनता है, जब जैसे हम लोग को पता है प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल, जो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेटिक सेल्स जिनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब हो सकता है, सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आती है वो एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट है वो भी एक मेटलोपोरफायरिन है। किसका होगा मेटलोपोरफायरिन, मैग्नीशियम +2 आयंस का। अगर यहाँ पर को आयरन की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा तो क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल बन जाएगा यहाँ पर को, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल। और पोरफायरिन स्केलेटन में Mg+2 आयन आएगा, जिसको हम लोग मेटलोपोरफायरिन बोलते हैं क्लोरोफिल का। अब ये फोटोसिंथेटिक सेल भी 2 टाइप के क्लोरोफिल करते हैं मेनली कंटेन, जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हो सकता है। अब अलग अलग टाइप के होते हैं वो तो फिर बायोलॉजी का हिस्सा है, उस चीज पे नहीं देखना है हम लोग को। अब देखो कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम जोड़ देना है यहाँ पर को, मैग्नीशियम जोड़ देना है। और ये क्या है, CH3COOH है, CH3COOH। यहाँ पर को CH2C, पहले सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखो मैग्नीशियम जोड़ने है सबसे पहले, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले CH3 लगाओ 4, 1 2 3 4। और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आप लोगों को देखनी है, मैग्नीशियम बीच में लगाना है। और क्या करना है, एक चेंज है यहाँ पर को, जो ये वाली पोजीशन है ना, यहाँ पर को एक CH2 C डबल बॉन्ड O C20H39 ये जोड़ने हैं। और यहाँ पर को तो CH3COOH जोड़ने हैं, CH3CO, इसके साथ भी एक ऑक्सीजन है OCH3 और H तो दूसरी पोजीशन पे। तो इतना स्ट्रक्चर अगर ध्यान रखोगे तो एक क्लोरोफिल का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये वाली चेन याद रखनी है बस आप लोगों को ये, और पोरफायरिन रिंग तो याद हो ही जाएगी। बस क्या करना है, यहाँ पर को एक फिर ये साइक्लिक टाइप के स्ट्रक्चर बनाने हैं, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, और क्लोरोफिल ए जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास क्लोरोफिल बी का। अब क्लोरोफिल बी में देखो क्या अंतर है, क्लोरोफिल बी में ये है हमारे पास क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर। अब देखो डिफरेंस कहाँ पर को है ना, ये CH3 ग्रुप जो मैथिल लगा हुआ है, यहाँ पर को CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है। और यहाँ पर को हमारे पास कौन सा ग्रुप है, CH3O। और सारी चीजें सेम ही लग रही है मेरे को, हाँ और सारी चीजें सेम है लगभग। फिर भी आप लोग यहाँ पर को और चीजें देख के मुझे बता सकते हो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं। एक बार इसको अगर हम लोग ऐसे इसको और मैं छोटा कर दूं तो देखिए हो रहा है छोटा है। ये देखो CH3 इसमें भी लगा है, क्लोरोफिल में CH डबल बॉन्ड CH2 वही चीज है, और नीचे साइड वही स्ट्रक्चर है, वही है सेम, बस हो जाएगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस कहाँ पर को है, फिर इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट है ये दिख रहा है, इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। मेरे को तो इतना ही डिफरेंस लग रहा है। अगर आप लोगों को और डिफरेंस भी पता चलता है इस पे, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं, वैसे वाला नहीं, तो मुझे बता सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग बस इतनी चीजें देखेंगे, इतना बहुत है आज के लिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, कितना आसान होता है इसको समझना आप खुद ही देख रहे हो। तो इसको पढ़ना प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर, और याद भी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।